लोगों पर लाठियां चलाने का काम नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने किया है। मैंने सदन में भी कहा था, ये जनता राज नहीं, ये गुंडा राज है। ये आज जंगल राज रिटर्न था। जंगल राज जिसकी उत्पत्ति लालू प्रसाद जी ने किया था, आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार में जंगल राज रिटर्न किया। और जब से ममता दीदी के संरक्षण में नीतीश कुमार जी गए, तो आज बंगाल और बिहार की स्थिति सेम हो गई। वहां भी लोकतंत्र खत्म है और बिहार में भी लोकतंत्र खत्म करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के चलते आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय सिंह जी की हत्या हुई। और मैं कई चैनलों पे देख रहा हूं कि कुछ डॉक्टर का बयान आ रहा है, कुछ सरकार के लोगों का बयान आ रहा है। अरे अभी पोस्टमार्टम हुआ कहां? पहले पोस्टमार्टम तो किए हैं। किसी को 14 टाका पड़ा है, किसी के माथे में चोट लगा है। हमारी एक बहन मीना झा जी हैं, जिनके हेड में इंजरी हो गया, इतनी लाठियां बरसाई गई। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब सांसद हैं, Y+ कैटेगरी के सुरक्षा में है, उसके बावजूद उनको पटना पुलिस ने मारकर उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया। ऐसे हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। यह लोकतंत्र की हत्या है। आप नीतीश बाबू ना 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, ना बिहार में सुशासन कर सकते हैं, और ना बिहार में भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाए। अब तो आप संरक्षण देने वाले व्यक्ति हैं। 7 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ भ्रष्टाचार के नाम पर, अपराधी के नाम पर। और आज उप मुख्यमंत्री से आपको हिम्मत नहीं है कि आप इस्तीफा मांग सकिए। नीतीश बाबू, इतना दिन खराब हो चुका है। बिहार की जनता आपसे हिसाब करेगी। कल भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, पूरे बिहार में हम ब्लैक डे, काला दिवस मनाएंगे। और दिन में पुतला दहन भी बिहार में नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव का पुतला दहन भी करने का काम किया जाएगा। महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग आग्रह किए हैं, समय मांगे हैं, विजय जी वार्ता उनसे किए हैं। जैसे ही गवर्नर साहब बिहार आते हैं, उनसे मिलकर भी एक डेलीगेशन मिलकर उनको पूरी जानकारी हम देने का काम करेंगे। साथ ही साथ विधानसभा में और विधान परिषद में जब 11 बजे दोनों सदन खुलेंगे, तो सरकार से जवाब भी मांगेंगे कि आपने लाठी क्यों बरसाई। ये जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हम तो शांति से, हमने 1 सप्ताह पहले ही सूचना दिया था बिहार प्रशासन को कि गांधी मैदान से चलकर विधानसभा मार्च हमारा अभियान होगा। रास्ता हम लोगों ने बताया कि हम जो है डाकबंगला चौराहा होते हुए आएंगे। कोई रोक नहीं लगाया गया, कोई 144 नहीं लगाया गया, कोई सूचना नहीं दिया गया, कोई सूचना हम लोगों को नहीं दिया गया। इसके बावजूद हम लोगों पर लाठियां चलाने का काम नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने किया है। और परसों के दिन पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला में और मंडलों में हम धरना देंगे। हमारे जो 20 साथी शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और नीतीश कुमार के कुशासन के खिलाफ भी धरना देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये काला अध्याय था और इस काले अध्याय में हमारे एक वीर साथी हमको छोड़कर चले गए। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा साथी, हमारा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री की हत्या
नीतीश कुमार जी ने कराया, तेजस्वी यादव ने कराने का काम किया। धन्यवाद। आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा। आप देखिए, मैं आप लोगों को भेज भी दूंगा सारे फुटेज, चाहे विजय सिन्हा जी के ऊपर लाठी चल रही हो, चाहे हमारे ऊपर लाठी चल रहा हो, तारकिशोर जी के ऊपर लाठी चल रहा हो, या हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चल रहा हो। केदार गुप्ता हमारे माननीय विधायक हैं, उनके ऊपर भी लाठी चलाने का काम बिहार के सरकार जो अपराधीकरण कर रहा है उन लोगों ने किया, पुलिसिया गुंडों ने किया। बिहार में सुशासन स्थापित नहीं कर पा रहे, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर आए तो एक तरह अपराधी के तरह, आतंकवादी के तरह मारने का काम किया गया। आज बिहार के अंदर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से पिटाई की गई, जबकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि पूर्व से उनको जानकारी था। सदन शुरू होते ही हमने अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा होकर विषय को रखना चाहा। सदन के अंदर माइक बंद कर देना, कैमरा को हटा लेना, माननीय मेरे विधायक इस संदर्भ में जब कैमरा वाले से बात कर रहे हैं उनको मार्शल से बाहर कर देना, और अध्यक्ष ट्रेजरी बेंच के दबाव में किस तरह से सभी विधायकों को बेल से मार्शल से बाहर करने का आदेश देना, ये कहीं न कहीं पूर्णतः आपातकाल सदन के अंदर अघोषित आपातकाल का रूप ले चुका है। और सदन के बाहर सड़क पर भी लाठियों की बौछार से आपातकाल लगा दिया। ये जंगल राज को हमने देखा है, झेला है, कितने लोगों का बलि चढ़ा, कितने लोगों का लहू बहा, कितनी माता बहनें विधवा हुई, नरसंहार। और उस जंगल राज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपने जनता राज कहा। मैंने सदन में भी कहा था, ये जनता राज नहीं, ये गुंडा राज है। और इन गुंडों ने आज जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाकर आज उनकी जान ले ली, कई लोग घायल हो गए, इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। इस जंगल राज को हमने खत्म किया था, चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया था। आज वह व्यक्ति जंगल राज के साथ गलवैया करके, जिसके बदौलत, जिस जनादेश के बदौलत कुर्सी पर बैठा है, उस जनादेश का अपमान करके उसने उस जंगल राज का गुंडा राज में तब्दील करने वाले से गलवैया किया है। इन सब पर एफआईआर होना चाहिए, हत्या का। यह जिम्मेवार है। भ्रष्टाचार की बात सदन में न उठे, सड़क पर न आए, 10 लाख लोगों की नौकरी की बात, यहां के शिक्षकों, यहां के प्रतिभा को दमन करने की बात, क्या लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को इस तरह से दबाया जाएगा? सदन के अंदर और सड़क पर यह आवाज नहीं दबेगी। यह आवाज इशारा चोर, खजाना चोर की लाठी से भी बड़ा जवाब मिलेगा। और यह आवाज हर गांव के गलियों तक जाएगा। इस सरकार को जब तक सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगा। कल हमारे विधानमंडल के कस्टोडियन महामहिम राज्यपाल महोदय होते हैं। यह सरकार भ्रष्टाचार अपराध का संरक्षक बन चुका है। आज चार्जशीटेड मुख्यमंत्री पर कार्रवाई को नहीं करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए किस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर ये घोर और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लाठियों की बौछार करके आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उनसे मांग करूंगा कि वो एक्शन ले, कार्रवाई करे। ये भ्रष्टाचारी अपराधी सरकार एक दिन भी बिहार के लिए अब भारी है। यहाँ के लोगों को इनसे कहीं भी कोई अब उम्मीद नहीं है।
मैं देखिए यहाँ पर विनय बिहारी जी खड़े हैं, इसके बावजूद इनको इतना पीटा गया कि आप सोच नहीं सकते। तो गायक भी रहे हैं, कुछ नहीं है। ये लोग बेशर्म हो चुके हैं, ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार में 1700 करोड़ का पुल गिरा, एक एफआईआर नहीं हुआ। ये पूरी तरह बेशर्म हो चुके हैं। कौन शिक्षक संघ को कौन, हमने तो बुलाया ही नहीं, वो तो स्वतंत्र है बेचारे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यह मुद्दा उठाया है कि 10 लाख जो सरकारी नौकरी देना था वो जुमला निकल गया। तेजस्वी बाबू, आप तो जुमलेबाज हो गए। आप तो एक आदमी को नौकरी नहीं दे पाए, और जिसने एसटीटी की परीक्षा, टीईटी की परीक्षा पास करके आया, उसको कहा परीक्षा दो। अभी उसको 42,000 का तनख्वाह है, आपका तो 28,000 पे ज्वाइन करो और परीक्षा दो। अरे भैया, पहले परीक्षा जो पास करके आया उसको तो सीधी नियुक्ति देना चाहिए। इसलिए स्पष्ट है। और आज जो विजय सिंह जी की हत्या हुई, पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार ने, उस परिवार के लिए 10 लाख रुपया उनके परिवार को सहयोग के तौर पर हम देंगे, और पूरे परिवार को हम लोग गोद लेकर उनके पूरे चीजों की चिंता करने का काम करेंगे। धन्यवाद।